रिटेलर मार्केट में ट्रैप क्यों होते हैं? क्या रिटेलर्स मार्केट में हमेशा ट्रैप होते रहेंगे? आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। और ट्रेडिंग में एक ऐसी यूनिवर्सल रूल है जिसको हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब ये यूनिवर्सल रूल क्या है, इसके थ्रू ही रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। अब जो रिटेलर्स ट्रैप होते हैं इनकी साइकोलॉजी क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और रिटेलर्स और ऑपरेटर के बीच में क्या क्या चीजें होती है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल रूल के बारे में। अब यूनिवर्सल रूल क्या है ट्रेडिंग में? अब ट्रेडिंग में यूनिवर्सल रूल है वन बायर इक्वल टू वन सेलर। अब ये चीजें किसी किसी को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप जान लो, क्योंकि इसके बिना ट्रेडिंग आप नहीं कर पाओगे। अब वन बायर इक्वल टू वन सेलर का सिंपल सा मतलब है कि जहां पे भी आप ट्रेड करते हैं वहां पे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल है कि अगर कोई बायर बाय करना चाह रहा है तो कोई सेलर अवेलेबल होगा तभी वो बाय कर पाएगा। मान लीजिए मुझे अगर ये लैपटॉप बेचना है तो लैपटॉप में तभी बेच पाऊंगा जब कोई खरीदने के लिए रेडी होगा। अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो क्या ये लैपटॉप बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो सिंपल मार्केट में भी यही चीजें होता है कि अगर वहां पे कोई बाय करने वाला ही नहीं है तो फिर बेचने वाला कैसे आएगा? और यहाँ पे फिर खेल होता है ऑपरेटर का। अब इस चीज को पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी ब्रेकआउट होता है तो लोग यहाँ पे किस तरह का यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे, सेल साइड, उनको ट्रैप कर दिया। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय किए होंगे, उनको ट्रैप कर दिया। तो यहाँ पर ट्रैप क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ वन बायर इक्वल टू वन सेलर। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग बाय किए होंगे तभी यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुआ। जो सेलर्स है वो ऑपरेटर्स है, क्योंकि उनके पास ज्यादा कैपिटल है। अब रिटेलर्स के पास होता है बहुत ही छोटी कैपिटल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो जितनी जगह आप देखोगे आपको हर एक जगह लगभग लगभग मिल जाएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर रिटेलर्स ट्रैप क्यों होते हैं। अब रिटेलर्स के पास होता है स्मॉल मनी और जो ऑपरेटर्स के पास होता है वो होता है बिग मनी। ऑपरेटर्स, और यहाँ पे इसके पास होता है बिग मनी। अब जो बिग मनी के थ्रू ही मार्केट में मोमेंटम आता है ये हम सब जानते हैं। अब जो इनके पास है, जो रिटेल ट्रेडर है, उनके पास है स्मॉल कैपिटल, मतलब कि वो दो लॉट कहीं पे बाय करेंगे, कहीं पे चार लॉट सेल करेंगे, कहीं पे एक लॉट सेल करेंगे। लेकिन ऑपरेटर्स के पास है बहुत बड़ा कैपिटल। इनके पास इंस्टीट्यूशंस के पैसे हैं, जो कस्टमर के पैसे हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, इन सभी का जो पैसा है उनको मैनेज करते हैं, उनको ग्रो करते हैं और उनको एक अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं और खुद भी इसी से कमाते हैं। तो ऑपरेटर जो है इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं ताकि रिटेलर्स यहाँ पे आए और बाय करे, और फिर वो आराम से जो है उनकी क्वांटिटी को यहाँ पे जो है सेल कर पाए और वो प्रॉफिट जो है कमा पाए। अब थोड़े से और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिटेल ट्रेडर है उनके पास एक स्मॉल कैपिटल है। तो जैसा कि वन बायर इक्वल टू वन सेलर, ये यूनिवर्सल रूल है। अब इस रूल के थ्रू जब तक जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे कोई भी लैपटॉप अगर बेचना है तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए तभी वो लैपटॉप बिकेगा। तो सेम चीज है, अगर मान लीजिए ऑपरेटर्स को, अगर मान लीजिए वहां पे अगर 10,000 क्वांटिटी खरीदना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, वरना लाखों करोड़ों में क्वांटिटी खरीदी बेची जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ऑपरेटर्स को 10,000 क्वांटिटी बाय करना है, सॉरी सेल करना है 10,000 क्वांटिटी। तो इतनी क्वांटिटी अपोजिट में होनी भी तो चाहिए। अगर 10,000 क्वांटिटी रिटेलर्स अगर यहाँ पे क्रिएट ही नहीं करेंगे, मान लीजिए 10,000, अब 10,000 क्वांटिटी अगर लोग यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी बाय करेंगे तभी कोई 10,000 क्वांटिटी सेल कर पाएगा। तो 10,000 क्वांटिटी बाय करने के लिए सबसे पहले तो ऑपरेटर्स इस सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं ताकि यहाँ पर ट्रैप बने, और फिर जो है वो अपनी क्वांटिटी को सेल करते हैं। इससे फिर बाद में जो है यहाँ पर ट्रैप क्रिएट होता है और मार्केट फिर नीचे आता है। क्योंकि हर एक रिटेलर्स यहाँ पे कोई 2 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी ऐसे ऐसे करके एक बड़ी क्वांटिटी बन गई या फिर नहीं बन गई।
जैसे फॉर एग्जांपल एक 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब कोई भी जो ऑपरेटर्स है, इंस्टीट्यूशंस है, उनको सिस्टम में डिडक्ट हो जाएगा इजीली, और वो फिर वहाँ पे वो इतनी क्वांटिटी इजीली यहाँ पे अवेलेबल है, इतनी क्वांटिटी, तो ये सेल कर सकता है। जैसे 1 बायर इक्वल टू 1 सेलर, अगर मुझे लैपटॉप बेचना है तो कोई खरीदने वाला होगा तभी वो बिकेगा, तो ट्रांजेक्शन ऐसे ही कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे अगर इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है तो इजीली कोई भी उसको, मतलब जो ऑपरेटर है, इतनी क्वांटिटी लेने के लिए बड़ा कैपिटल भी चाहिए, करोड़ों कैपिटल भी चाहिए। लेकिन रिटेलर्स के पास आप 25,000 में, 20,000 में 2 क्वांटिटी सेल करोगे, ऐसे ऐसे कर करके लाखों करोड़ों रुपए का क्वांटिटी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशंस के पास है जिसको बोलते हैं ऑपरेटर, तो वो सारा क्वांटिटी आपके यहाँ पे खरीद लेती है, और फिर मार्केट इस तरीके के आपके अगेंस्ट में जाता है, और फिर आपका एसएल हिट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ऑपरेटर्स हमेशा रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करना ही पड़ेगा क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, और ये ट्रैप हमेशा चलते रहेगा। ऐसा नहीं कि ये ट्रैप आगे चल के बंद हो जाएगा, ये ट्रैप हमेशा चलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 बायर इक्वल टू 1 सेलर, जहां पे भी मैक्सिमम क्वांटिटी लोग एक साइड बेचेंगे, खरीदेंगे, वहां पे ट्रैप होगा ही होगा, चाहे वो आज से 10 साल बाद भी ऐसा ही होगा, और 10 साल पहले भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो मैं आपको एक बार पीछे भी दिखा देता हूँ कि यार ये सिर्फ आज के समय में काम कर रहा है या फिर पहले भी होता था। और ट्रैप जो है ये मतलब कि सभी टाइम फ्रेम में काम करता है। तो ये तो सीधा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़े से कम कर लेता हूँ जिससे कि 1 वीक के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो क्या 1 वीक में कोई ट्रैप नहीं होगा? डेफिनेटली ट्रैप होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्या ये ट्रैप है या फिर नहीं है। ये मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, और ये जो टाइम फ्रेम, ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2010 है, 2011 है, 2008 है, 2009 है। तो ये कितने साल पुराना है। यहाँ पे भी ट्रैप हो रहे हैं, सिमिलर चीजें चल रहा है, क्योंकि बिना ट्रैप के मार्केट नहीं चल सकता। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल फैक्ट है उसके थ्रू ही मार्केट चलता है, काम करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।